कि हम इस श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा को, जो कि 23 मार्च 2025 को बलबीर नगर जैन मंदिर जी से शाहदरा दिल्ली से शुभारंभ होकर श्री नेमी गिरनार पहुंचेगी, उसका रूट क्या रहेगा। 29 दिसंबर को हमने एक रूट की घोषणा की थी पहले चरण की, जिसमें हमने घोषणा की थी कि हम इस यात्रा को दिल्ली से भिंड तक कैसे लेकर जाएंगे। तो हमने घोषणा की थी दिल्ली से आगरा और फिरोजाबाद, शुकोबाद और भगवान नेमीनाथ की जन्मस्थली शोरीपुर होकर सिरसागंज, जसवंत नगर, इटावा से भिंड तक की हमने घोषणा की थी। आज इस आज मीटिंग के माध्यम से गत 1-2 महीनों में हमने व्यक्तिगत रूप से काफी स्थान पर गए हम लोग, और सड़क के माध्यम से रूट का प्रयास किया। और जो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, इंदौर शाखा है या जो हमारी गुजरात में सूरत शाखा है, और भी जो हमारे सहयोगी बंधु हैं, उन सब से हमने चर्चा करी। आगे के रूट की मैं आज यहाँ पर विधिवत रूप से घोषणा करने जा रहा हूँ। दिल्ली से भिंड के रूट के बाद जो मैंने आपको बताया, भिंड से आगे जो हमारा रूट रहेगा ग्वालियर, भिंड के बाद हम ग्वालियर, दतिया, झांसी, ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसके बाद ये यात्रा हमारी मध्य प्रदेश में सागर में प्रवेश करेगी। भोपाल, आष्टा, देवास, इंदौर, उज्जैन, बडनगर, बदनावर, झबुआ, यानी कि भिंड से लेकर झबुआ तक ये मध्य प्रदेश में यात्रा करेगी। इसके बाद दाहोद, गुजरात में इसका प्रवेश होगा झबुआ से, जहां पर अभी पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने पंचकरण का इतना बड़ा आयोजन किया और हम लोग दाहोद में थे। और दाहोद समाज मैं मान सकता हूं कि बहुत ही विशाल हृदय वाला समाज है, और वहां सेठ जी की नशिया में भगवान नेमिनाथ विराजमान है। और हमने वहां पर उन भगवान के श्री चरणों में भावना भाकर आए कि हे भगवान, हम इस दाहोद से होकर जाएंगे, आपके दर्शन करके जाएंगे, हमें निर्विघ्न सफलता के लिए आशीर्वाद दें। दाहोद से ये यात्रा हमारी अहमदाबाद जाएगी, अहमदाबाद से राजकोट जाएगी, राजकोट से हमारी यात्रा जूनागढ़ जाएगी, और जूनागढ़ से श्री गिरनार जी क्षेत्र की यात्रा करेगी। ये आज हम दिल्ली से श्री नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा के अंतिम पड़ाव गिरनार जी की घोषणा हम यहाँ विधिवत रूप से करते हैं। दिल्ली से आगरा तक का, क्योंकि कई लोगों का हमारे पास फोन आया कि दिल्ली से आगरा आप किधर से होके जाएंगे। दिल्ली से आगरा हम लोगों ने जो विचार बनाया है, जो फाइनल किया है, दिल्ली से हम लोग सूर्यनगर, वसुंधरा, कविनगर, इंदिरापुरम, नोएडा सेक्टर 50, ग्रेटर नोएडा, हैवतपुर, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, इस प्रकार से हमने ये रूट आज अपने सभी सहयोगी संस्थाओं सदस्यों से मिलकर इस रूट को बनाया है। इसके बीच में जो हमने घोषणाएं की हैं, ये प्रमुख शहर हैं। इसके बीच में जो भी हमारे मंदिर जी तीर्थ होंगे, मंदिर जी होंगे, हमारे पूज्य संत विराजमान होंगे, हम सभी का आशीर्वाद मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस यात्रा में किसी भी प्रकार का संतवाद, पंथवाद या संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। हमारे रास्ते में आने वाले सभी जैन मंदिरों में हम दर्शन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक मंदिरों को कवर कर सकें। समय सीमा एक बहुत बड़ी सीमा होती है। दिल्ली के अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि हमें 1500 किलोमीटर जाना है। 2 विषय और प्रमुख आते हैं। महावीर जन्म कल्याणक, जैसे कि आपको विदित है, 10 अप्रैल को भगवान महावीर का जन्म जयंती है, जन्म कल्याणक है। हमारा प्रयास है कि हम इस 10 तारीख को आगरा के अंदर हम, क्योंकि आगरा के अंदर एक विशाल रूप में इस जन्म कल्याणक को मनाया जाता है, तो हम ये यात्रा 10 अप्रैल को हम प्रयास करें कि हम आगरा में इसमें शामिल हों। इसके बाद जैसे कि आपको विदित है, इंदौर के अंदर 27 अप्रैल से 2 मई तक परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का पट्टाचार्य पद बहुत बड़ा महामहोत्सव होने वाला है। यद्यपि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि हमारी सीमा 15 किलोमीटर की लगभग रहेगी। तो रूट के हिसाब से तो हम 12, 13, 14 तारीख में मई में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम अगर किसी भी प्रकार से अपने को समय को बचाकर उस कार्यक्रम में अगर हम इंदौर में सम्मिलित हो पाए,
तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हमारी यात्रा को सहयोग मिलेगा। मैं इसी निवेदन के साथ सकल जैन समाज से विनती करता हूं कि इन सभी शहरों में, इन शहरों के सभी समाज से और इन शहरों के बीच में जितने भी हमारे जो भी हमारे मंदिर जी हैं या जो समाज है, वो इस यात्रा को अपनी यात्रा समझकर, अपने समाज की भावना समझकर, समाज की यात्रा समझकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये किसी संस्था विशेष का कार्य नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है, ये जन जन की यात्रा है। और इसके अंदर केवल जैन समाज ही नहीं, जिस प्रकार से हमें आश्वासन मिला है, जिस प्रकार से हमें इंदौर के सांसद श्री शंकर लाल वारी जी ने आश्वासन दिया है, इटावा से हमारे समाज ने आश्वासन दिया है, आगरा से हमें आश्वासन मिला है कि हम इस यात्रा में जैन समाज ही नहीं अन्यत्र समाजों को भी जोड़ेंगे। जिस प्रकार जैन समाज अन्य धर्मों के समाजों की यात्राओं में सहयोग करता है, वो सभी लोग इन यात्राओं में शामिल होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।